नमस्कार दोस्तों। 90 के दशक का एक मासूम सा दिखने वाला चॉकलेटी हीरो जिसने काजोल जैसी दमदार अभिनेत्री के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया और दिव्या भारती जैसी सुपरस्टार के साथ सुपरहिट फिल्म देकर सबका दिल जीत लिया। उस दौर में इनके कुछ गाने इतने पॉपुलर हुए कि हर गली, हर रेडियो और हर महफिल में वही गूंजते थे। लेकिन उस चमकते चेहरे के पीछे एक ऐसा घाव छुपा था जिसकी टीस आज भी उनके दिल में जिंदा है। एक ऐसा हादसा जिसने उनकी पूरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। जिस दिन दुनिया उन्हें हैप्पी बर्थडे कह रही थी, उसी दिन उनके पिता ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसी दिन, उसी घर में, उनके सामने ही उनके पिता ने उनकी मां और बहन को गोलियों से भून दिया और फिर खुद अपने ही बेटे को भी गोली मार दी। लेकिन क्यों? क्या था इस खौफनाक कदम के पीछे का राज? कैसी थी इस एक्टर की फैमिली बैकग्राउंड और कैसे जिंदा बचे कमल सदाना? आइए इस दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी को जानने से पहले एक नजर डालते हैं उनके सफर पर। 60 के दशक में एक नाम हुआ करता था, ब्रीद सदाना, एक मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्म बनाई थी। उनकी पत्नी थी सईदा खान, 60 के दौर की एक जानी मानी एक्ट्रेस। उन्हीं की एक फिल्म कांच की गुड़िया से मनोज कुमार जैसे सुपरस्टार ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। और फिर 21 अक्टूबर 1970 को मुंबई के एक फिल्मी घराने में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कमल। कमल की एक बहन भी थी, नम्रता। और यही नहीं, कमल सदाना के कजिन्स में 2 और नाम जुड़ते हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नगमा और ज्योतिका। पूरा घराना फिल्मी माहौल से घिरा था। कैमरा, सेट, डायलॉग, ग्लैमर, सब कुछ जैसे उनकी रगों में दौड़ रहा था। ऐसे में कमल को बचपन से ही ये एहसास हो गया था, मुझे भी बड़े पर्दे पर आना है, यही मेरी दुनिया है। लेकिन फिल्मी ख्वाब देखने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी थी। इसलिए पिता ब्रीज सदाना ने उन्हें मुंबई के एक नामी स्कूल में दाखिला दिलाया। चेहरे पर मासूमियत थी, स्मार्टनेस थी और एक अलग ही चमक। स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही कमल ने अपने दिल की सुनी और सीधा दाखिला ले लिया एक एक्टिंग स्कूल में। अब कमल तैयार थे अपने ख्वाबों को सच करने के लिए और किस्मत भी मानो उनकी राह देख रही थी। साल 1991 की बात है। डायरेक्टर राहुल रवेल एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म से 2 मशहूर एक्टर बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे थे, एक काजोल और दूसरे सैफ अली खान। दोनों के साथ शूटिंग भी शुरू हो गई। पहला ही दिन था, सैफ अली खान एक्टिंग कम कर रहे थे और नखरे ज्यादा। डायरेक्टर को उनके नखरे पर पसंद नहीं आ रहे थे। गुस्से में राहुल रवेल ने उनको फिल्म से निकाल दिया और फिर हीरो के लिए 2 और नए चेहरों ने ऑडिशन दिया था, चंद्रचूड़ सिंह और कमल सदाना ने। पहले चंद्रचूड़ को फाइनल किया गया, मगर ऐन वक्त पर राहुल रवेल को कमल सदाना पसंद आ गए और उनको हीरो बना दिया गया। साल 1992 में आई फिल्म बेखुदी। काजोल और कमल की जोड़ी भले ही दर्शकों को वो पसंद नहीं आई, मगर कमल सदाना अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। कमल सदाना को जिस फिल्म ने रातों रात मशहूर कर दिया था, वह फिल्म 1993 में आई थी। आयशा जुल्का और दिव्या भारती के साथ इनको हीरो बना दिया गया। फिल्म का नाम था रंग। इसके 4 गीतों ने 90 के युवाओं के बीच कोहराम मचा दिया। ये गाने आज भी टेम्पो ऑन्टो में खूब बजते हैं। खैर, कमल सदाना रंग फिल्म से रातों रात बड़े स्टार बन गए और लड़कियों के बीच उनका चॉकलेटी चेहरा बड़ा फेमस हो गया। फिल्म मेकर्स के ऑफर भी खूब आने लगे, मगर कमल यहां पर एक गलती कर बैठे। अचानक मिली सफलता की वजह से वह सही फिल्में चुन नहीं सके। उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में साइन कर लीं, मगर अभिनेता के फैसले गलत होते चले गए। 1994 में आई बाली उम्र को सलाम, 1995 में आई हम सब चोर हैं, और रॉक डांसर 1996 में, अंगारा और हम है प्रेमी 1997 में आई निर्णायक, फिर 1998 में आई मोहब्बत और जंग। सारी की सारी फिल्में एक के बाद एक औंधे मुंह गिर गए। अब फिल्म मेकर्स भी धीरे धीरे इनसे किनारा करने लगे और कमल सदाना के ऊपर फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लग गया। साल 2000 में इनकी आखिरी फिल्म आई थी, वो भी सुपर फ्लॉप, और इनका पूरा करियर ही बर्बाद हो गया। मगर क्या आपको पता है कि इनकी फिल्मी करियर तो इनकी वजह से बर्बाद हुआ, लेकिन इनकी जिंदगी इनके सगे बाप ने ही तबाह कर दी थी। तो चलिए अब बात करते हैं उस घटना के बारे में
जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमल सदाना अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में जल कमल नाम के बंगलों में रहा करते थे। बताया जाता है कि इनके पिता ब्रीज सदाना वैसे तो काफी खुश मिजाज इंसान थे, लेकिन जब वह शराब के नशे में होते तो शैतान बन जाते। जी हाँ, इसी शराब की वजह से ही कमल सदाना के माता पिता में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे। खबरों के मुताबिक शराब के नशे में उनके पिता किसी की भी बात नहीं सुना करते। कमल के पिता ने एक रिवॉल्वर भी खरीद रखी थी, मगर परिवार के लिए यह शौक बहुत महंगा पड़ा करता था, क्योंकि जब भी वह शराब पीने के बाद झगड़ा करते तो रिवॉल्वर दिखाकर धमकियां दिया करते। खुद कमल सदाना ने यह बात बताया था कि ऐसे ही एक बार जब वह 10 साल के थे तो माता पिता में झगड़ा हो गया और हमेशा की तरह उनकी मां दोनों बच्चों को लेकर पास के स्थित ओसियन अपार्टमेंट में जाकर रहने लगी। एक दिन इनके पिता इनकी मां का पीछा करते हुए उस अपार्टमेंट तक पहुंच गए। मां ने बिल्डिंग के वॉचमैन को ब्रिज सदाना को अंदर नहीं आने की हिदायत दी, मगर रिवॉल्वर होने की वजह से उन्हें वॉचमैन भी रोक ना सका। उसके बाद ब्रीज सदाना ने वॉचमैन को सीढ़ी लाने को कहा और सीढ़ियों के सहारे फ्लैट में बाहर से घुसने की कोशिश करने लगे। बात नहीं बनी, पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने हवा में ही रिवॉल्वर से 3 से 4 फायर कर डाली। ये वो घटना रही जिसके बाद से पूरा परिवार उनसे बहुत ज्यादा डरने लगा था। इस हादसे के बाद कमल सदाना की मां ने घर वापस आने के बाद से यह तय किया कि कैसे भी करके वो रिवॉल्वर ब्रिज सदाना से दूर करेंगी। कमल की मां उस समय अभिनेत्री नरगिस की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। उन्होंने नरगिस के पास जाकर इस हादसे के बारे में बात करते हुए कहा कि अगर ये रिवॉल्वर इनके पास रहा तो एक ना एक दिन ये हम सबको मार डालेंगे। उन्होंने नरगिस को अपनी पहचान के किसी पावरफुल पुलिस ऑफिसर के जरिए इस रिवॉल्वर को सीज करवाने के लिए रिक्वेस्ट की। नरगिस ने उनकी मदद करते हुए उस रिवॉल्वर को सीज करवा दिया। मगर इस हादसे के 10 साल के बाद ऐसा अचानक हुआ कि कमल सदाना के पिता ने पुलिस के पास से उस रिवॉल्वर को वापस छुड़वा लिया। उन्होंने एक अर्जी दी। पुलिस को यह बताया कि उन्हें और उनके परिवार को किसी अनजान आतंकवादी से खतरा है और परिवार की रक्षा के लिए उन्हें उस रिवॉल्वर की बेहद ज्यादा जरूरत है। पुलिस को उन्हें वो रिवॉल्वर वापस करनी पड़ी, क्योंकि वैसे भी उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई थी। कमल के पिता ब्रिजमोहन सदाना ने अभिनेत्री सईदा खान से प्रेम विवाह किया था। सईदा के परिवार का खर्च ब्रिज ही उठाया करते थे। सईदा की एक बहन भी थी, शगुफा, जो सईदा की मां अनवरी बेगम के साथ रहा करती थी। सईदा शगुफा का अपनी बेटी जैसे ख्याल रखा करती थी। हालांकि सईदा की मां का कहना था कि उन्होंने शगुफा को गोद लिया है, मगर ब्रीज को कुछ और ही शक होता था। शगुफा की शक्ल सईदा से बहू बहुत मिला करती थी। ब्रीज को लगता था कि सईदा ने उनको धोखा दिया है और शगुफा सईदा की ही नाजायज औलाद है। अब ये कितना सच कितना झूठ था, ये किसी को नहीं पता। बस इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जो धीरे धीरे मारपीट में बदल गए। मगर आगे क्या होने वाला था, यह तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 21 अक्टूबर 1990 अभिनेता कमल सदाना का जन्मदिन था। वो अपने यार दोस्तों के साथ कमरे में पार्टी कर रहे थे कि अचानक से मां के छकने चिल्लाने की आवाज आई, तो वो उनके कमरे की ओर दौड़े। इतने में बहन नम्रता भी आ गई। दोनों ने देखा तो हैरान हो गए। पिता बुरी तरह शराब के नशे में थे और गुस्से से कांप रहे थे। उनके हाथ में लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। जब तक भाई बहन कुछ समझ पाते, ब्रीज ने सईदा के ऊपर फायर कर दिया। बहन नम्रता से ना रहा गया, वो पिता के हाथ पकड़ने दौड़ी, तो गुस्साए ब्रिज ने इस बार नम्रता पर भी गोली चला दी। मां और बहन दोनों वहीं गिर पड़े। इतने में ब्रीज दरवाजे पर खड़े कमल की ओर मुड़े और उनके ऊपर भी फायर कर दिया। कमल के नसीब में मौत नहीं लिखी थी। गोली उनके गर्दन को छूते हुए निकल गई, मगर वो दहशत से बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो उनके दोस्तों ने बताया कि उस कांड में उनकी मां सईदा और बहन नम्रता की मौत हो गई। वहीं पिता ने भी बाद में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जन्मदिन के दिन ही सगे बाप ने कमल सदाना की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उनको डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से इस सदमे से बाहर निकाला था, मगर उस दिन के बाद कमल ने कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। वैसे कमल के निजी जिंदगी की बात करें तो 3 हीरोइनें कमल की दीवानी हुआ करती थीं, पूजा भट्ट, रवीना टंडन और काजोल। तीनों से ही उनका अफेयर चला। बेखुदी फिल्म की शूटिंग के दौरान पूजा भट्ट से अफेयर चला, क्योंकि बेखुदी फिल्म पहले काजोल की जगह पूजा भट्ट को साइन किया गया था।
मगर इनका अफेयर जब रवीना से चलने लगा तो पूजा ने गुस्से में आकर इनको भी छोड़ दिया और फिल्म बेखुदी भी छोड़ दी। कुछ साल के बाद उनके लाइफ में एक मेकअप आर्टिस्ट आई, लीजा जॉन। दोनों ने साल 2000 में शादी कर ली। दोनों के एक बेटा और एक बेटी हुए। बेटे का नाम अंगद, जबकि बेटी का नाम अपनी बहन की याद में नम्रता रखा। हालांकि साल 2021 में कमल की तलाक हो जाने की खबरें भी सामने आई थीं। कमल सदाना अब प्रोडक्शन का काम करते हैं। उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, मगर वो चली नहीं। खाली में वह सालों के बाद सलाम बैंक की फिल्म में छोटी सी भूमिका में नजर आए थे। दोस्तों, क्या आपको कमल सदाना याद है? अगर हाँ, तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आज भी आपके दिल के करीब है? कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। और अगर ऐसी ही दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।